तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए ये अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। और इस वीडियो के एंड में मैं जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उन लोगों के लिए ये आने वाला 2024 और 25 कैसा रहने वाला है मैं ये भी बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कि आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट है जो मुझे नई वीडियोस बनाने के लिए एक्साइटेड करता रहता है। अगर आज का जो वीडियो है हम देखेंगे कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। अक्टूबर का मंथ ऑलरेडी फेस्टिवल्स का मंथ है जहाँ पे नवरात्रा, दशहरा और बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी नवरात्रा, क्योंकि जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तब तक नवरात्रा भी शुरू हो ही जाएगा, होने वाला होगा। इस वीडियो में हम देखते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए ये अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। और इस वीडियो के एंड में मैं जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उन लोगों के लिए ये आने वाला 2024 और 25 कैसा रहने वाला है मैं ये भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज अक्टूबर बॉर्न अलर्ट रहिएगा और पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन में है। मैं डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आके मेरी इसकी कंसल्टेशन ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह लोगों को हेल्प कर सके, अपनी फैमिली को हेल्प कर सके, तो आइए प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिए और पढ़िए और इस सकल साइंसेस को और आगे बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली एरीज के लिए जो है ये अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सन साइन के अकॉर्डिंगली एरीज के लिए जो अक्टूबर का मंथ है, अच्छा कार्मिक टाइम पीरियड, मतलब कि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स जो हैं उनके इस मंथ में चलते रहने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, कहीं वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, जहां डिसीजन लेने होगा वहां नहीं ले पाएंगे। कई जगह होंगे वो अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। और बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पे वो अपने आईज के ऊपर बैंड लगा के रखेंगे, मतलब कि वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस उनकी लाइफ में बन रहे हैं। और ये जो है ये बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन का स्टेट होता है। और कई जगह पे वो बहुत ज्यादा हेस्टी डिसीजंस लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो मैं उन्हें यही बोलूंगी कि कार्मिक टाइम वो टाइम पीरियड होता है जहाँ हमारे अकॉर्डिंगली चीजें जो है वर्कआउट नहीं होती है, पर यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली चीजें जो है वो वर्कआउट होती है। तो इसलिए एरीज के लिए ये बहुत जरूरी बनता है कि वो यूनिवर्स पे छोड़ दे, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करे, हेस्टी मोमेंट्स ना लेकर के, और बहुत ही पेशेंसली लाइफ को हैंडल करें। तो देखते हैं कि हम एरीज के लिए हमारे एंजल्स क्या गाइडेंस देने वाले हैं। एरीज के लिए वो बोलते हैं हमारे एंजल्स की अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए। आप समझिए कि आपको जो इंट्यून हो रहा है वो ही आपके लिए परफेक्ट है। तो प्लीज अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है ये अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए अक्टूबर का मंथ जो है वो
एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है, पर बहुत सारी जगहों पे छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं किसी बात को लेके। कहीं को हो सकता है कि कहीं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और इल्यूड भी हो सकते हैं, उन्हें समझ ना आए कि उन्हें क्या डायरेक्शन चूज करना है या नहीं करना है। कई सर्कमस्टेंसेस में लोग उन्हें चीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेसिंग में टॉलरेंस के लिए होते हुए देख रही हूँ, पर वो फिर भी आगे मूव फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को जो है वो आगे देखते चले जा रहे हैं और लाइफ में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो टॉलरेंस का ये जो एटीट्यूड है यही सबसे अच्छा है। तो अपनी कंफ्यूजन्स और इल्यूजन्स को क्लियर कीजिए। अगर कोई सर्कमस्टेंसेस कुछ चीट कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें भी जो है करेक्ट करने का कोशिश कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत फंसिए। तो अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए एंजल्स क्या गाइड देने वाले हैं। सो टॉरेंस के लिए वो कहते हैं कि ये जो टाइम है हो सकता है कि वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड रहे अपनी चीजों को लेकर के। सो कोई बात नहीं, उनको मैं यही बोलूंगी कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको ज्यादा हावी मत होने दीजिए, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि हम सारा टाइम जो है वो एक जैसा तो नहीं रहता है। टाइम जो है वो बदलता रहता है, यूनिवर्स जो है वो हर एक मोमेंट में बदल रहा है, तो इसीलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। सो जेमिनाई के लिए भी अक्टूबर का मंथ है जो थोड़ा सा उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस उनके लिए भी चीटेबल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां वो अपने आप में बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड होने वाले हैं। उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या डिसीजन लें और नहीं लें। बहुत सारी गिविंग्स का टाइम पीरियड है उन लोगों के लिए, तो उन्हें बहुत सारी गिविंग्स भी करना पड़ सकता है। कहीं ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के लिए कुछ सैड मोमेंट्स भी आए लाइफ में। तो मैं यही बोलूंगी कि ये तो एक लाइफ जो है वो आगे बढ़ते रहो, जहां अनबैलेंस स्टेट हो वहां उसे बैलेंस करने की कोशिश करो और आगे बढ़ते चले जाए। अब देखते हैं कि एंजल्स इनके लिए क्या गाइड करने वाले हैं। सो एंजल्स का कहना है जेमिनाई के लिए कि ये जो आपका टाइम है ये पार्टनरशिप्स का टाइम है। आपको अपनी दिल का सुनना है, लोगों के साथ जुड़ना है और अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो वीनस है वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस पार्टनरशिप्स के फॉर्म में लेके आ रहा है, पर्सनल पार्टनरशिप्स के फॉर्म में लेके आ रहा है। तो प्लीज उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और अपनी हार्ट को सुनते हुए लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। सो अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा होने वाला है। सो कैंसर के लिए जो है वो काफी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी का टाइम होने वाला है। हर तरह की ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी उनकी लाइफ में आने वाली है। उनके पास जो नॉलेज है उसे वो राइट डायरेक्शन में यूज करने वाले हैं। पर ये भी हो सकता है कि कहीं कहीं मोमेंट ऐसे हो जहां वो इमोशनल भी हो सकते हैं, बट मैं यही बोलूंगी उन्हें अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए, अपनी नॉलेज को आगे स्प्रेड करना चाहिए और इमोशनल मोमेंट को बैलेंस करना चाहिए। और जो अपॉर्चुनिटी उन्हें यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है प्लीज उन्हें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं इमोशनल एस्पेक्ट पे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां वो उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो इस पे मैं जरूर बोलूंगी कि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है एंजल्स हमें क्या गाइड्स करने वाले हैं। सो एंजल्स बोलने वाले हैं ये यहाँ दिस इज द टाइम टू परफॉर्म योर लीडरशिप क्वालिटीज। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को परफॉर्म कीजिए और आगे जो है वो बढ़ते चले जाइए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आपकी पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन
होने वाला है, तो प्लीज आगे बढ़ते चले जाइए और अपनी लीडरशिप क्वालिटी पे कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते चले जाइए। सो अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा होने वाला है। सो लियो के लिए अक्टूबर का मंथ जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेस और विक्ट्री, ट्रैवलिंग, ये सब चीजें उनकी लाइफ में होने वाली हैं। वो किसी न किसी एस्पेक्ट पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है और उसके प्रेजेंस में वो कहीं ना कहीं और ऑप्शंस को भी देख रहे हैं लाइफ में। सो ये ऑप्शंस जो है वो प्रोफेशनल हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, किसी भी एस्पेक्ट में थोड़ा उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, फाइनेंशियल्स का अपना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी हेल्थ पे केयरफुल होना चाहिए, फाइनेंशियली भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज को वो देख रहे हैं, अगर उनके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज आती है, चाहे वो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे न्यू जॉब, न्यू बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हो, तो उन्हें वो जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। तो लियो के लिए जो है ये जो मंथ है वो काफी अच्छा होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स लियो को क्या गाइड करने वाले हैं। सो एंजल्स लियो को बोलने वाले हैं कि जो भी लाइफ में होता है वो किसी न किसी पर्पस से होता है और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये हमारे लिए एक लर्निंग स्कूल है जहाँ हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हमें किसी भी वे में अपने आप को लेकर के शेमफुल होने की, किसी बात से भी हमें अपने आप को लेकर के रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है ये अक्टूबर का मंथ कैसा होने वाला है। वर्गो के लिए अक्टूबर का मंथ जो है थोड़ा सा, अगर मैं देख रही हूँ तो मैं यही बोलूंगी कि उनके लिए भी ये कर्मा का टाइम पीरियड होने वाला है जहाँ इमोशनली वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट्स पे। और कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक ट्रैवलिंग जो है वो भी थोड़ी सी डिफिकल्ट ट्रैवलिंग मुझे समझ आ रही है। और कार्मिक टाइम पीरियड मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हमारे अकॉर्डिंगली चीजें नहीं वर्कआउट होती, बट यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली चीजें वर्कआउट होती हैं। तो बट वर्गो जो है वो बहुत मेच्योरली इस सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं और बहुत ही ताकत से, मैं कहूंगी कि बहुत ही मेच्योरिटी से वो जो है अपने सर्कमस्टेंसेस को हैंडल कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ट्रैवलिंग है वहां पे उन्हें थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए एंजल्स क्या गाइड करने वाले हैं। सो वर्गो के लिए एंजल्स बोलने वाले हैं कि ये जो एग्जर्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये एग्जर्शन इसलिए हो रहा है कि आपको लगता है कि सब कुछ आप ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को फ्री छोड़ देंगे तो आपकी जगह पे जो डिवाइन है वो आपके लिए काम करेगा। तो प्लीज डिवाइन को अलाउ कीजिए अपने लिए काम करने के लिए और अपनी एक्सर्शन को थोड़ा सा कूल डाउन कीजिए, ईज आउट कीजिए, रेस्ट कीजिए और प्लीज डिवाइन को बोलिए कि वो आपकी जगह पे आ करके आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे। सो ये जो है वो वर्गो के लिए गाइडेंस है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा होने वाला है। लिब्रा के लिए अक्टूबर का मंथ जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ में होने वाला है, एक नया लाइफ में शुरुआत होने वाला है। डेस्टिनी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज उनके पास आने वाली है, कुछ न्यू बिगनिंग्स उनके लिए होने वाली है। ये जो न्यू बिगनिंग्स उनके लिए है वो कहीं ना कहीं मे बी उनकी फाइनेंशियल इनहांसमेंट्स के लिए भी हो सकती है और डेस्टिनी उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज लिब्रन,
इसको इस मंथ को बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिएगा, इसका मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा, क्योंकि ये जिस भी एस्पेक्ट्स पे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स हो रही है वो डेस्टिनी सपोर्ट के साथ में हो रही है, तो उसे वैल्यू कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते चली जाइए। तो लिब्रंस के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ बहुत ज्यादा डेस्टिनी सपोर्ट होने वाला है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स इनको क्या गाइड करना चाहते हैं। लीजिए, एंजल्स की भी यही गाइडेंस है, न्यू लाइफ न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड आ रहा है लिब्रंस। सो एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के साथ में होने वाली है। बहुत कुछ आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाला है, डेस्टिनी आपको प्रोवाइड करने वाली है। तो I wish you a very happy new beginnings of your life. So please go ahead, Librans. So अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो कैसा होने वाला है अक्टूबर का मंथ। स्कॉर्पियंस के लिए अक्टूबर का मंथ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। वो अपने आप को और ज्यादा सेटल डाउन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी एस्पेक्ट्स पे फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी होने वाली है और वो और थोड़ा बहुत ऐसा फेस होगा जहां उनका कर्मा का गिविंग होगा, पर ये तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। बट अदरवाइज स्कॉर्पियंस के लिए भी बहुत ज्यादा स्टेबल्ड टाइम पीरियड है। थोड़ा उन्हें अपनी हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए और लाइफ जो है उनके लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आ रही है। तो स्कॉर्पियंस के लिए भी अक्टूबर का मंथ जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। वाओ, सो बहुत ही खूबसूरत है। एंजल्स बोल रहे हैं स्कॉर्पियंस को कि ये जो मंथ है आपके लिए, यहाँ अगर आप बोर हो रहे हैं तो वो इसलिए नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, वो इसलिए है कि यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी हेल्प एंड सपोर्ट दूसरों को भी दीजिए, दूसरों को भी गाइड कीजिए और कहीं ना कहीं दूसरों की भी सपोर्ट बनिए। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अक्टूबर का मंथ स्कॉर्पियंस के लिए अपने नहीं दूसरों के लिए भी टाइम निकालने का टाइम है। सो अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए जो है ये अक्टूबर का मंथ कैसा होने वाला है। सेजिटेरियस के लिए अक्टूबर का मंथ जो है वो कहीं कहीं किसी किसी एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड होने वाला है। एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं पर कहीं ना कहीं डायरेक्शंस को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्मिक टाइम पीरियड होने से क्या होता है कि जब हमारे लाइफ में टॉवर मोमेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेस है वो शेक करता है। तो किसी एस्पेक्ट्स पे, चाहे ये पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी एस्पेक्ट्स पे ये मोमेंट थोड़े से शेकी होने वाले हैं और जहां वो डायरेक्शंस ढूंढ रहे हैं हम होप करते हैं कि उन्हें वो डायरेक्शंस जरूर मिलेगा और वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जहां इमोशनल अनस्टेबिलिटी है वहां उन्हें बैलेंस होने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइड करने वाला है। सैजिटेरियस के लिए एंजल्स का गाइड, सो सेजिटेरियस के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको डिनाइल मोड पे नहीं रहना है। वो कहते हैं कि जहां आपको अपने आप को समझना है, अपने आप को आंखों को खोलना है और अपने पर्सनल रिलेशंस को आपको देखना है और समझना है कि उनको किस वे में आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि उन्हें डिनाइल करना है। तो कहीं ना कहीं जो है वो डिनाइल मोड पे होंगे तो वो यूनिवर्स बोल रहा है कि ये डिनाइल मोड से आपको हटना है और अपने रिलेशंस को, अपने सर्कमस्टेंसेस को आपको एक्सेप्ट करना है।
अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो कैसा होने वाला है अक्टूबर का मंथ। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो अक्टूबर का मंथ है वो एक न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है। वो किसी न किसी एस्पेक्ट पे कुछ न्यू बिगनिंग्स करने वाले हैं और ये जो न्यू बिगनिंग्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाली है। काम वर्कलोड या किसी भी तरह का लोड उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, तो उन्हें उसको मैनेज करना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाए, कहीं ना कहीं उनकी बैकएक हो सकती है, ये भी हो सकता है। किसी ना किसी एस्पेक्ट्स पे वो रिवॉर्ड्स के लिए भी वेट कर रहे हैं, तो ये मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं या पर्सनल या प्रोफेशनल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। वो जरूर उन्हें मिलेंगे और ये जो न्यू बिगनिंग वो करने वाले हैं ये उनके लिए डेफिनेटली मैजिकल रिजल्ट्स को क्रिएट करने वाली है। पर हाँ, कहीं ना कहीं ओवरबर्डन की स्टेट भी हो सकती है, पर इस ओवरबर्डन को उन्हें ईज आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें क्या गाइड करने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, एंजल्स बोल रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है और सब कुछ जो है वो आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करिए, अपने आप को डिसिप्लिन करिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो जो ओवरबर्डन की स्टेट है वो कहीं ना कहीं ईज आउट हो जाएगी इस डिसिप्लिन की वजह से। अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो कैसा होने वाला है अक्टूबर का मंथ। एक्वेरियस के लिए भी अक्टूबर का मंथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं इनोसेंट वे में न्यू बिगनिंग्स आ रही है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये उन लोगों के लिए वो न्यू बिगनिंग्स है जहां वो ज्यादा लॉजिक को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को सोच नहीं रहे हैं, पर एक बहुत इनोसेंटली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये इन्हें बहुत अच्छे से सेटल डाउन भी कर रही है, चाहे वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, किसी भी वे में हो सकता है। और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी उनकी लाइफ में आने वाली हैं। डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो इन नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं या उन्हें नहीं करते हैं। इस तरह से मैं देखूंगी तो मैं यही बोलूंगी कि एक्वेरियस के लिए अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा है। उन्हें अपॉर्चुनिटीज को डेफिनेटली एक्सेप्ट करना है न्यू बिगनिंग्स के साथ में। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स बोलते हैं एक्वेरियस को, कह रहे हैं कि ये जो आप न्यू बिगनिंग्स करने वाले हैं और ये जो नई अपॉर्चुनिटीज आपके आने वाली है उसके साथ साथ आपको कई कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ सकते हैं। तो बट मैं यही बोलूंगी कि कॉम्प्रोमाइज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये एक इनोसेंट न्यू बिगनिंग्स है जहां उन्होंने बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया है। बट कॉम्प्रोमाइज करके भी अगर आप लाइफ में अच्छे से सेटल डाउन हो जाते हैं, चाहे वो पर्सनली है या प्रोफेशनली है, तो कॉम्प्रोमाइज करने में कोई बुराई नहीं है। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो कैसा होने वाला है अक्टूबर का मंथ। स्पाइसेस के लिए जो है अक्टूबर का मंथ बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट होने वाला है। वो बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकता है कि कुछ लोग जॉब कर रहे हो वो बिजनेस में चले जाएं, कुछ लोग हो सकता है कि पहले जॉइंट में बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं कि वो कहीं ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। कुछ और बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जिनको वो बहुत इग्नोर भी करने की कोशिश कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखे जाए पाइसेस के लिए ये कार्ड जो है ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनके लाइफ में आए, कहीं किसी का बुरी नजर, कहीं किसी कोई कोई किसी वे में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग नेगेटिव रिलेशंस में, कुछ लोग ऑड रिलेशनशिप्स में भी चले जाएं, तो ये भी पाइसेस के लिए एक प्रोस्पेक्ट्स बन रहा है। बट मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि
थोड़ा सा उन्हें केयरफुल होने की ज़रूरत है और बहुत ध्यान से अपने लाइफ को लेके जाना, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोरेंस से हम बहुत कुछ जो है लाइफ में मिस कर जाते हैं और कई बारी वो इग्नोरेंस जो है वो हमारे लिए ही नुकसान का कारण बन जाती है। और अगर ट्रैवलिंग आ रही है तो ट्रैवलिंग नो डाउट अच्छी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए एंजल्स जो है वो क्या गाइड करते हैं। ये बोलते हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने ट्रुथ के साथ में रहिए, अपने इनर सोल की सुनिए कि वो क्या बोलता है और अपनी सच्चाई पे अड़िग रहिए, अपनी सच्चाई को फॉलो करते रहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कुछ गलत बोले, चाहे कोई आपके ऊपर कोई एलिगेट करे, कोई आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, कुछ भी डाले, बट आपको अपने ट्रूथ को नहीं छोड़ना है और अपने ट्रूथ के साथ बने रहिए, अपने सेल्फ के साथ बने रहिए, अपने इनर की सुनिए रादर देन किसी और का सुनने से अच्छा है। तो ये हमने देखा कि सन साइन के अकॉर्डिंगली जो है अक्टूबर का मंथ हम सबके लिए कैसा रहने वाला है और हमने देखा कि बहुत ही अच्छा है। ये तो फेस्टिवल का वैसे भी मंथ है, यहाँ तो हर पूरा महीना ही फेस्टिवल्स का है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होना तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, तो जिसे हमें बड़े इजीली वे में हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं, पहले तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। उनके हम चाहेंगे कि उनका लाइफ खूब खुशियों से भरा हुआ रहे, उनके लाइफ में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज आता रहे और लाइफ उन्हें बहुत कुछ प्रोवाइड करता रहे। और पर फिर भी हम देखते हैं कि ये इनके लिए 2024 और 25 क्या नई डायरेक्शंस को लेकर के आ रहा है। जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं, अब वो लोग थोड़े अलर्ट हो जाइए। आपकी बर्थडे विशेष के साथ साथ आपकी बर्थडे रीडिंग भी होने वाली है। अब हम देखते हैं कि जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए आने वाला 2024 और 25 कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट पे अगर मैं देखती हूँ तो जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए पर्सनली कुछ लोग जो है वो अच्छे वे में सेटल डाउन हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो है पर्सनल लेवल पे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स की स्टेट, कार्मिक स्टेट आ रही है जहां उनकी बहुत ज्यादा गिविंग्स हो सकती है पर्सनल लाइफ को लेकर के। कुछ लोगों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा गिविंग्स है। कुछ लोगों के लिए जो हो सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करना पड़े, कहीं उन्हें कोई सैड मोमेंट्स को भी फेस करना पड़ सकता है। तो उस वे में हम देख रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में जो है इनके लिए होने वाला है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे चलिए हम पर्सनल गाइडेंस भी ले लेते हैं। एंजल्स की तरफ से हम उनके लिए पर्सनल लाइफ की गाइडेंस ले लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में सिर्फ उन्हें यही समझना है कि लव की कोई कंडीशन नहीं होती है, लव अनकंडीशनल होता है और एक लाइफ है जिसे हमें अनकंडीशनली आगे बढ़ते चले जाना है और एक्सेप्टेंस जो है वो जरूर करना है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूंगी कि वो बहुत अच्छे से अपने आप को सेटल डाउन करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स पे भी उनकी सेटलिंग बहुत अच्छी होने वाली है। प्रोफेशनली उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रहा है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये ट्रैवलिंग के साथ में उनके लिए हो रहा है। वहां उनकी मेहनत भी बढ़ रही है, तो उनको थोड़ा हार्ड वर्क जो है और फोकस जो है वो ज्यादा परफॉर्म करने की जरूरत है प्रोफेशनली, बट
रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। इस हार्डवर्क की वजह से कहीं कहीं उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो मैं यही बोलूंगी कि अपनी हेल्थ को भी ध्यान करिए, प्रोफेशनली ग्रोथ भी करना है, आपको पैसा भी बनाना है, हर वे में आपको आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान करें और प्रोफेशनली मेरे अकॉर्डिंगली आपका टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब हम एंजल से भी उनके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस ले लेते हैं। सो प्रोफेशनली वो बोलते हैं कि यस, ये बिल्कुल वो टाइम है जहां आपको अपने सुननी है, अपने सेल्फ एस्टीम को बना के रखना है, अपने दिल की सुननी है। कोई और कुछ बोल रहा है, उनके ओपिनियंस को ना देख करके आपको अपने ओपिनियंस का सुनने का जरूरत है, और अपने दिल की सुनिए, जो आपका दिल बोलता है वो ही करिए प्रोफेशनली। सो दैट्स वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये आने वाला साल कैसा रहने वाला है। वेरी गुड। तो वो कहते हैं कि आपका काम ही आपका मनी है, आपको थोड़ा सा काम में हार्डवर्क करना पड़ेगा, मनी अच्छा आ जाएगा। आप मनी के प्रोस्पेक्ट्स पे फिर से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मनी के सोर्सेज बनाने के लिए आपको ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे इग्नोरेंस का भी कार्ड है, तो बोलते कि कहीं ना कहीं आप मनी को इग्नोर भी करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी का एस्पेक्ट जहाँ पे आ रहा है वहां आप थोड़ा सा, हो सकता है या तो खर्चा आपका बढ़ रहा हो, और या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। बट अदरवाइज आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और आपका काम आपका मनी है, तो काम में तो हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो फाइनेंशियली अब आते हैं, हम उनके लिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल्स क्या कहते हैं। वेरी गुड। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। अपने दिमाग को बंद मत करिए, खोलिए। दिमाग को जितना आप अपना खोल के रखेंगे ना, उतना मनी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर यही सोचते रहे कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, भाई नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, तो रिस्ट्रिक्टेड मत करिए, अपने दिमाग की बत्तियों को खोलिए और पैसे अबंडेंस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। सो ये अबंडेंस का टाइम है, ये रिस्ट्रिक्शंस का टाइम नहीं है। जहां आपके लिए मनी आ रहा है उसे आप ओपन अप होके, ओपन माइंड से उसको एक्सेप्ट कीजिए। सो अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स में थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। ऑलरेडी जो कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी है, तो वहाँ उन्हें थोड़ा सा अपना जो हेल्थ के टूवर्ड्स केयर है वो बढ़ा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको अपने गुरुओं का सपोर्ट हेल्थ में मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं उन्हें एंसेस्टर्स का सपोर्ट हेल्थ के फॉर्म में मिलता रहेगा, बट फिर भी उन्हें अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब हेल्थ को लेकर के हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हेल्थ को लेके अपने आप को रिस्क में मत डालिए, केयरफुल रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, काम भी करिए, पर आपकी हेल्थ जो है वो रिस्क मोड पे है, तो प्लीज उसे रिस्क में मत डालिए। तो प्लीज अलर्ट हो जाइए, केयरफुल हो जाइए। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे इनके लिए कैसा होने वाला है। तो हम कार्ड का रीडिंग बता रहे हैं कि ट्रैवलिंग जो है उनके लाइफ में कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, डिसहार्टेड हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये ट्रैवलिंग जो है उनके लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी लेके आ सकती है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर वो ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहें तो प्लीज करें। ट्रैवलिंग से रिलेटेड गाइडेंस ले लेते हैं। यस, उनके लिए ट्रैवल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ट्रैवल करने से कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ उस तरह का सर्वाइवल का कार्ड है, तो इसीलिए मैं मना ही करूंगी कि उन्हें ट्रैवल को
अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमने देखा कि जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए आने वाला 2024 और 25 कैसा रहने वाला है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ और मैं कार्ड के थ्रू श्योर भी हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और वो लाइफ में आगे खूब ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।